नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिए गए टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी। अगला प्रश्न है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। अगला प्रश्न है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अगला प्रश्न है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। अगला प्रश्न है, तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना की गई अलप्तगीन गजनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उत्बी द्वारा किताबुल यामिनी तथा फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। तो फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1175 में मुल्तान पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा, जिन्हें मूलराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में और यह युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। युद्ध का परिणाम हुआ था मोहम्मद गोरी पराजित हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वर्ष 1192 ईस्वी में और यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य ही लड़ा गया था और युद्ध का परिणाम मोहम्मद गोरी इसमें विजित हुए थे। तो यह है तराइन के दो युद्ध। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में और यह युद्ध हुआ था वर्ष 1194 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत दिए गए टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।